हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या थे? मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलिनेशन वगैरह, डबल फर्टिलाइजेशन ये थे। अब पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि भाई एंडोस्पर्म और किसका डेवलपमेंट हो रहा है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और जो ओवल से क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं। और ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ठीक है। अब जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या है? देखो पीईसी। तो पीईसी क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहाँ से आया? जो सेल के पास क्या गया था? मेल गैमेट गया था। ठीक है। तब किसकी फॉर्मेशन हुई थी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या हो रहा है कि रिपीटेडली डिवाइडेशन हो रहा है। मीन्स मतलब बार बार क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। तो उसमें क्या फॉर्म हो रहा है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है। अभी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, अभी इसकी टिश्यू सेल्स में किससे फिल्ड होता है? ये रिजर्व फूड से फिल्ड होता है। और ये रिजर्व फूड मतलब किसमें हेल्प करता है? जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आता है पीईएन। पीईएन क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। इसमें क्या कह रहा है कि जो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं वो क्या देते हैं? फ्री न्यूक्लियाई। अब जब ये फ्री न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये स्टेज क्या कहलाती है? फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट। अब देखो सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी तो एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा? सेलुलर। मींस सेल वॉल की फॉर्मेशन होते इसका क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म क्या कैसा हो जाएगा? सेलुलर हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? जो कोकोनट वाटर होता है, वो कोकोनट वाटर होता है क्या होता है? व्हाइट कर्नल जो हम खाते हैं। वो कोकोनट वाटर क्या होता है? वो फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो कोकोनट वाटर है उसमें क्या है? थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई है। और जो व्हाइट कर्नल हम खाते हैं, ठीक है, वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। ये किसके बारे में था? एंडोस्पर्म के बारे में था। उसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ मतलब ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्या कह रहा है कि मतलब सीड्स होते हैं जिसमें क्या एंडोस्पर्म क्या होता है? कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। लाइक एज पी है, ग्राउंड नट, उसमें क्या कह रहा है कि मतलब वो जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है बिफोर द सीड जर्मिनेशन। ये क्या था कि एंडोस्पर्म के बारे में था। अब बात करते हैं किसके? एम्ब्रियो के। एम्ब्रियो के बारे में क्या कह रहा है कि डेवलप्स एट माइक्रोकाइल एंड ऑफ एम्ब्रियोसाइट वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। क्या कह रहा है कि कहाँ डेवलपमेंट होती है इसकी? जो मतलब एम्ब्रियोसाइट होता है उसकी जो क्या है? माइक्रोकाइल एंड है। ठीक है। वहाँ पे क्या कह रहा है कि जाइगोट सिचुएटेड होता है, वहाँ उसकी क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जाइगोट कब डिवाइड होता है? आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। अब क्या कहा कि जो जाइगोट है, जाइगोट कब डिवाइड होना स्टार्ट करता है? कि जब उसमें क्या कह रहा है कि जो एंडोस्पर्म की अमाउंट थी वो क्या होने लगे? बनने लगे। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। और ये एम्ब्रियोजेनी क्या होती है कि जो मोनोकोटिलिडोन्स होते हैं और जो क्या होते हैं? डाइकोटिलिडोन्स, उनमें क्या होता है कि बिल्कुल सिमिलर होती है। ठीक है। जाइगोट है, जाइगोट किसमें जा रहा है? प्रो एम्ब्रियो में। फिर कैसा हो रहा है? ग्लोबुलर हो रहा है, फिर हार्ट शेप, लास्ट में कैसा हो जाएगा? मैच्योर एम्ब्रियो। अभी डायग्राम किसका है? डाइकोट एम्ब्रियो का। डाइकोट एम्ब्रियो क्या कंटेन करता है? एक क्या होती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। दूसरा क्या होता है कि जो कोटिलिडोन्स होता है। अब देखिए कोटिलिडोन्स है और इसमें कितने कोटिलिडोन्स कंटेन कर रखे? 2। एक ये रहा, देखो एक कोटिलिडोन ये है, एक कोटिलिडोन ये है। सेकंड क्या कह रहा है कि जो कोटिलिडोन्स के अबाव वाला लेवल होता है वो क्या होता है कि एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल क्या टर्मिनेट करता है? प्लोम्यूल। प्लोम्यूल किसको टर्मिनेट करता है? स्टेम टिप को। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि देखो इसमें कह रहा है कि जो कोटिलिडोन्स के अबाव वाला लेवल है वो क्या है कि एपिकोटाइल। और बिलो वाला लेवल क्या होता है कि जो हाइपोकोटाइल। उसके बाद क्या आता है कि रेडिकल आता है, रूट आते हैं। रूट किससे कवर होते हैं? रूट कैप से। ठीक है। अभी किसके बारे में था? डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में। अब क्या कह रहा है कि अब किसके बारे में? जो मोनोकोट एम्ब्रियो है। अब मोनोकोट एम्ब्रियो किसमें होता है? ग्रासिज में होता है। देखिए ये क्या है? स्कर्टुलम है, कोलिपेटाइल है, सूट एपेक्स है और एपोब्लास्ट है, रेडिकल है, रूट कैप है और क्या है? पोलराइज है। ये क्या होगा? ये किसका होगा? मोनोकोट एम्ब्रियो का। देखो डाइकोट हो गया और क्या होगा कि मोनोकोट हो गया। ठीक है। हमने एंडोस्पर्म पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया? एम्ब्रियो पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? सीड। देखो सीड क्या होता है कि फर्टिलाइज ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है? इन एंजियोस्पर्म सीड फाइनल प्रोडक्ट। मतलब क्या कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? एंजियोस्पर्म में, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है कि सीड होता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सीड हाफ फॉर्म्ड होता है, सीड फॉर्म्ड होता है इनसाइड द फ्रूट।
अब देखो सीड क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब सीड कोट, कोटिल्यूडोन और क्या एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, अब देखो जो कोटिल्यूडोन होता है, पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लो, ये कैसी है, मतलब बीन शेप है कोटिल्यूडोन से, मतलब 2 कोटिल्यूडोन से एक हीरा। अब क्या कह रहा है कि जो कोटिल्यूडोन होता है वो कैसा होता है, थिक होता है। भाई थिक क्यों होता है, क्या कह रहा है कि ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। अब क्या कह रहा है कि थिक इसलिए होता है बिकॉज उसमें क्या हो रहा है कि जो मतलब स्टोर क्या करके रखता है, मतलब फूड को, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, फूड रिजर्व। ठीक है, और किसकी बात करता है, लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स का जो कोटिल्यूडोन होता है वो कैसा होता है, थिक होता है। थिक क्यों होता है, बिकॉज वो क्या स्टोरेज करता है, फूड रिजर्व को। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो मैच्योर सीड्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज द नॉन एल्ब्यूमिनियस एंड अदर इज द एल्ब्यूमिनियस। तो पहले किसकी बात करते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनियस की। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। अब क्या कह रहा है कि जो नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड्स होते हैं उसमें कोई भी मतलब जो एंडोस्पर्म का पार्ट होता है बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं रहता। ठीक है, मीन्स जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है। ठीक है, कब कंज्यूम्ड होता है भाई, जब किसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, पी है और ग्राउंडनट है। अब क्या कह रहा है कि जो एल्ब्यूमिनियस होता है, एल्ब्यूमिनियस सीड्स में क्या कह रहा है कि एक थोड़ा सा पार्ट होता है किसका, एंडोस्पर्म का, वो कैसा रहता है, लेफ्ट रहता है। मीन्स क्या कह रहा है कि बचा हुआ आता है। मीन्स जो क्या है एंडोस्पर्म क्या कह रहा है कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल है वीट और राइस। मीन्स ये दोनों आपस में क्या है कि अपोजिट है। नॉन एल्ब्यूमिनियस मीन्स बिल्कुल भी पार्ट लेफ्ट नहीं है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है और इसमें कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता। अब क्या कह रहा है कि इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर, बीट, मतलब क्या कह रहा है कुछ सीड्स होते हैं लाइक काली मिर्च और बीट, उसमें क्या कह रहा है जो रिमेन्स होता है किसका, न्यूसेलस परसिस्टेंट का। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो न्यूसेलस परसिस्टेंट क्या है, ये न्यूसेलस परसिस्टेंट क्या है, जो न्यूसेलस था उसका क्या है, रेजिडुअल है। ठीक है, क्या है, रेजिडुअल है। तो जो ब्लैक पेपर होता है, बीट होता है, उसमें जो क्या कह रहा है कि जो रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस परसिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो इंटीग्रेंट्स ऑफ ओवल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब क्या कह रहा है कि सभी पता है जो सीड कोट के आउटर कवरिंग होती है वो कैसी होती है, टफ होती है। तो उसी तरह क्या कह रहा है कि जो ओवल्स के जो इंटीग्रेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। अब क्या कह रहा है कि जो सीड कोट होता है उसमें क्या कह रहा है कि जो माइक्रोपाइल होता है छोटा सीड पोर की तरह क्या होता है कि रह जाता है। ठीक है, वो क्या फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब क्या कह रहा है कि वो क्या फैसिलिटेट करता है, किसकी एंट्री हो, ऑक्सीजन की हो और किसकी हो, वाटर की हो। कब हो, मतलब जब उसका सीड जर्मिनेशन होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या कह रहा है कि जो वाटर कंटेंट होता है वो कैसा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जब वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा तो सीड कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अब सीड ड्राई हो गया तो अब क्या कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो सीड डाउन। अब क्या कह रहा है कि जो सीड ड्राई हो जाता है उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, तो जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो की एक्टिविटी क्या होती है कि वो स्लो डाउन हो जाती है। अब क्या कह रहा है कि जो एम्ब्रियो किसमें एंटर करता है कि स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब एम्ब्रियो किसमें एंटर कर जाएगा, इनएक्टिविटी स्टेज होती है उसमें क्या चला जाएगा, उसमें एंटर कर जाएगा और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। ठीक है, और क्या कह रहा है कि मतलब अब देखो मतलब ये कहाँ चला गया, एम्ब्रियो किसमें चला गया, एक स्टेट की डोरमेंसी में चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि मतलब एक बार दोबारा सुन लो, ए सीड कोट था। ठीक है, सीड कोट में क्या होता है कि जो मतलब माइक्रोपाइल होता है वो एक छोटे से कोट की तरह रह जाता है। क्यों रह जाता है कि जब मतलब सीड का क्या हो, जर्मिनेशन हो, तो उस टाइम क्या हो कि इसको मतलब क्या मतलब क्या हो जाए कि उसको वाटर भी चला जाए और किसकी एंट्री हो जाए, ऑक्सीजन की भी एंट्री हो जाए और किसकी वाटर की भी एंट्री हो जाए। ठीक है, ये क्या था कि मेल था। अब क्या कह रहा है कि जब एम्ब्रियो मतलब इनएक्टिविटी स्टेज में चला गया तो अब क्या कह रहा है कि जो मतलब जो सीड होता है, सीड की जो मतलब फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, लाइक क्या कह रहा है कि टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सुटेबल वाटर अमाउंट, सुटेबल मॉइस्चर, तो मतलब क्या होता है कि वो सीड क्या कर जाएगा, जर्मिनेट। ठीक है, एक बार ये दोबारा सुन लो यहाँ से। जो रिमांड ऑफ न्यूसेलस परसिस्टेंस होता है उसका हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। जो सीड कोट होता है वो मतलब कैसा होता है, मतलब हार्ड कवरिंग होती है। जो ओवल्स होते हैं, इंटीग्रेंट्स मतलब जो इंटीग्रेंट्स होते हैं ओवल्स वो भी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो सीड कोट होता है उसमें क्या कह रहा है कि जो
माइक्रोबाइल होता है कि मतलब पोर की तरह रह जाता है। उसमें से क्या होता है कि जो उसकी एंट्री ऑक्सीजन की इजीली हो जाए और वाटर की इजीली हो जाए। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब सीड मैच्योर होता है तो उसकी वाटर कंटेंट क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो उसमें क्या आ जाएगी, ड्राईनेस आ जाएगी, सीड कैसा हो जाएगा, सीड ड्राई हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो सीड होता है उसकी मतलब जो एक्टिविटी होती है वो कैसी हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो एम्ब्रियो होता है किसमें चला जाएगी, स्टेज होती है इनएक्टिविटी की, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। अब क्या कह रहा है कि वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। जो ओवरी की वॉल थी वो किसमें हो जाएगी, किसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका वॉल ऑफ फ्रूट में। जब क्या कह रहा है कि जो वॉल ऑफ फ्रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकाल बोलते हैं। अब देखो फ्रूट की बात आती है, फ्रूट कैसे हो सकते हैं, फ्लैसी हो सकते हैं, लाइक एज मैंगो, गवावा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फ्रूट्स कैसे हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं, लाइक एज ग्राउंडनट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फ्रूट्स क्या होते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज द ट्रू फ्रूट, सेकंड क्या है फॉल्स फ्रूट, एंड थर्ड क्या है पार्थोकार्बोनिक कार्बोनिक क्या कह रहा है फ्रूट्स। ठीक है, अब जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो कहाँ से, ओनली किससे डेवलप होते हैं, जो ओवरी होती है उसकी क्या कह रहा है कि जो ट्रू फ्रूट्स डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, जो फॉल्स फ्रूट होते हैं उसमें क्या कह रहा है कि जो थैलेमस का भी क्या होता है कंट्रीब्यूशन होता है। मीन्स वो क्या कह रहे हैं किससे बनते हैं, मतलब किससे डेवलप होते हैं, वो थैलेमस से। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी। अब देखो ये एप्पल का देखो, एप्पल में मतलब जो हम खाते हैं वो क्या होता है, थैलेमस होता है, और अंदर क्या कह रहा है, कोटिलिडोन्स है। कोटिलिडोन्स के अंदर क्या है, सीड है। ठीक है, सॉरी सीड के अंदर क्या है, कोटिलिडोन। अब क्या कह रहा है कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, क्या कह रहा है कि क्या कैसे डेवलप होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं कि भैया सीडलेस फ्रूट्स हैं। अगर एग्जांपल लेते हैं किसका, सीडलेस फ्रूट्स का, तो मतलब क्या है भाई, बनाना है, बनाना हम क्या है कि कोई भी सीड नहीं है, तो वो कैसा फ्रूट है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। मीन्स वो फ्रूट कैसे डेवलप हुआ है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब क्या कह रहा है कि अगर हम मतलब आर्टिफिशियली हम इसको मतलब इंड्यूस करना चाहते हैं पार्थेनोकार्पिक को, हम कैसे करेंगे, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब हम इसको जनरेट कर सकते हैं। एक बार सुनो, फ्रूट ट्रू फ्रूट होता है वो ओनली किससे डेवलप होता है, जो क्या कह रहे हैं कि जो ओवरी होते हैं उससे डेवलप होता है। फॉल्स फ्रूट थैलेमस से, पार्थेनोकार्पिक कैसे होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब क्या कह रहा है कि जो सीड होते हैं, अब जो वाइबिलिटी होते हैं वो किसको मतलब या तो विद इन मंथ में रिड्यूस कर सकते हैं या मतलब विद इन ईयर्स में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस क्या कहता है कि सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, मींस वो सीड जो कि मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या कह रहा है कि एक्चुअल में क्या है, एपोमिक्सिस में मतलब क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट मतलब किसकी तरह एक्ट करती है, मतलब मिमिक्री सुना है, मतलब किसकी तरह मिमिक करती है, किसकी तरह एक्ट करती है, किसकी तरह करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म्ड। अब क्या कह रहा है कि जो डिप्लॉयड एग सेल होती है वो फॉर्म्ड होती है विदाउट रिडक्शन रीजन। मीन्स उसमें क्या कह रहा है कि डिप्लॉयड एग सेल की फॉर्मेशन हो रही है कि विदाउट रिडक्शन रीजन, मीन्स उसमें रिडक्शन रीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, और किसमें डेवलप हो जाएगी, एम्ब्रियो में, और विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डिप्लॉयड एग सेल की फॉर्मेशन हुई कब, मतलब विदाउट रिडक्शन रीजन। अब क्या कह रहा है कि इसमें डेवलप हो गई एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब क्या कह रहे हैं कि जो मतलब सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और मैंगो होता है, उसमें क्या कह रहे हैं कि जो न्यू सेलुलर सेल्स होती है वो क्या करती है कि एम्ब्रियोसाइट की सराउंडिंग होती है और क्या करती है, स्टार्ट डिवाइडिंग। ठीक है, स्टार्ट डिवाइडिंग। अब क्या कह रहा है कि डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया तो फिर क्या करेंगे, किसमें प्रोट्रूड हो जाएंगी, एम्ब्रियोसाइट में हो जाएंगी। उसके बाद किसमें डेवलप कर जाएंगे, एम्ब्रियो में कर जाएंगे। अब क्या कह रहा है, कुछ स्पीसीज में क्या कह रहा है कि एक ओवल क्या कंटेन करता है कि मैनी एम्ब्रियो कंटेन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई एपोमिक्सिस की मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम सीड्स को कलेक्ट करते हैं कहाँ से, हाइब्रिड से, तो प्लांट क्या कहते हैं कि मतलब प्लांट आगे जाके मतलब प्रोजेनी में क्या सेग्रीगेट हो जाते हैं, मीन्स अपने हाइब्रिड होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। बट अगर हम सीड्स को कैसे किसमें मेंटेन करें, मतलब मान लो कि सीड था, हमने कहाँ से लिया, ये सीड था, हमने कहाँ से ले लिया कि मतलब हाइब्रिड से लिया। बट ये जब इनकी मतलब प्रोजेनियम प्लांट्स आते हैं तो वो क्या करते हैं कि मतलब सेग्रीगेट हो जाते हैं, मीन्स हमने जो हाइब्रिड कैरेक्टर था उसको मेंटेन नहीं कर पाते। अगर मान लो कि अगर ये सीड है, मतलब ये क्या कह रहा है कि मेड कर दिया हमने किसने, एज ए एपोमाइक्स। एपोमिक्सिस तो पता है सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब क्या है कि अब ये सीड कैसा है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन है। अब आगे प्रोजेनियम जाएगा तो मतलब जो प्लांट आएंगे तो वो अपने क्या करते हैं कि मतलब कैरेक्टर जो हाइब्रिड कैरेक्टर होता है उसको क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रख सकते
करके रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसके, पॉली एम्ब्रियो। पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियो मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड में क्या कह रहा है कि एक सीड में एक एम्ब्रियो से ज्यादा, मतलब एक एम्ब्रियो से ज्यादा क्या होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, किसमें, सीड में। पॉली मतलब देखो, पॉली मतलब क्या कह रहा है कि मैनी होता है, एम्ब्रियो का पता है भी एम्ब्रियो। एक सीड में क्या कह रहा है कि एक से ज्यादा क्या होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं। अभी सेकंड चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। फर्स्ट यूनिट उसका क्या था कि मतलब एक चैप्टर वो खत्म हो चुका था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। अब 2 चैप्टर बचे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये मैं तब करवाऊंगी जब स्कूल ओपन हो गए। और इसके बाद मैंने थर्ड यूनिट का वो चैप्टर करवा दिया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके 2 चैप्टर बचे हैं, और सेकंड करवाऊंगी, उसके बाद थर्ड करवाऊंगी।